हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश बंजारे और लर्न विद एग्जाम पॉइंट के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पूरे सीरीज में हम सीजीपीएससी और व्यापम की प्रीवियस ईयर से पूछे गए टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वन आरक्षक पोस्ट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पोर्शन के लिए ही हम विशेष तौर पे ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हैं। तो हमारे चैनल लर्न विद एग्जाम पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग। तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है दंडकारण्य। अगर भारत के आप मानचित्र को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा की ओर इस पूरे क्षेत्र में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी हिस्से में छोटा नागपुर का पठार है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है। इसलिए हम इस क्षेत्र को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा, उत्तरी कोरबा क्षेत्र है। यह महानदी और गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन का काम करता है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल का बात करूं तो लगभग इसका क्षेत्र है 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का 16.16% भाग है। दूसरा है पाट प्रदेश, जिसे हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश भी कहते हैं, चूंकि पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है, जो कि जसपुर जिला, दक्षिण बलरामपुर के सामरी क्षेत्र तथा पूर्वी सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में विस्तृत है और इसे सामान्यतः छोटा नागपुर के पठार का विस्तृत भाग माना जाता है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। इनकी अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो वो है 6,208 वर्ग किलोमीटर। पूरे प्रदेश का लगभग 4.59% तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, महानदी के तटीय भाग को महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर और ये लगभग पूरे प्रदेश का 50.34% हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, लास्ट देखते हैं दंडकारण्य का पठार। यह छत्तीसगढ़ की दक्षिण दिशा में विस्तृत है। खनिज संपदा के बहुतायत होने के कारण इसे खनिजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 28.91% भाग है। तो चलिए आगे डिटेल से देख लेते हैं। पहला देखते हैं गोंडवाना शैल क्षेत्र। यह छत्तीसगढ़ के 70% भागों में पाया जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपर गोंडवाना और दूसरा लोअर गोंडवाना। अगर इसकी निर्माण की बात की जाए तो यह अवसादों तथा वनस्पति व जीवों के अवशेषों से बना हुआ चट्टान है। इनमें प्रमुखतः कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। स्पष्ट है कि यह बघेलखंड पठार का क्षेत्र है। साथ ही साथ इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती है, जिसमें जीवाश्म की बहुतायत होती है। दूसरा देखते हैं दक्कन शैल क्षेत्र। इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से होता है। इन क्षेत्रों में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण इन्हीं शैल चट्टानों के टूटने से होती है। चलिए तीसरा देखते हैं कडप्पा शैल क्षेत्र। यह छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% भागों में पाया जाता है। अगर निर्माण की बात की जाए तो इन चट्टानों का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से होता है। इनमें प्रमुखतः चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्रचुरता होती है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो यह दूसरा सर्वाधिक भाग में फैला हुआ शैल क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में फैला हुआ है। चौथा देखते हैं आर्कियन शैल क्षेत्र। आर्कियन शैल क्षेत्र लगभग 50% भाग में पाया जाता है। इन चट्टानों का उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है। अगर इनका निर्माण की बात करूं तो लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है और जीवाश्म रहित चट्टान है। इसमें प्रमुख रूप से ग्रेनाइट, नीस, हार्नबेल्ट, फेस्फोर जैसे खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। अगर नोट पॉइंट की बात करूं तो पहला है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बड़ा शैल क्षेत्र है,
दूसरा, यह पृथ्वी की सबसे प्राचीन एवं गहराई में पाई जाने वाली शैल समूह है। पांचवा और आखिरी है धारवाड़ शैल क्षेत्र। इनका उद्भव प्रोटेरोजोइक काल से माना जाता है। अगर निर्माण की बात किया जाए, आद्य महाकाल शैली समूहों के अपरदन से बनता है। इसमें प्रमुखतः 3 लौह अयस्क की खनिज पाई जाती है। नोट है, पहला सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है, दूसरा मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के पठार में स्थित पर्वत श्रेणियों के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण शिखर या चोटियों के बारे में। तो इस पूरे भाग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, पाट प्रदेश और दंडकारण्य का पठार। तो पहला देखते हैं हम पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो विस्तार है वो कोरिया, सरगुजा तथा बलरामपुर जिले में है। बनावट की अगर बात किया जाए तो गोंडवाना शैलक्रम के चट्टान इन क्षेत्रों में मौजूद है। मुख्यतः कोयला खनिज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं पूर्वी बघेलखंड पठार में स्थित प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। तो पहला है देवगढ़ जंग बखार की पहाड़ी। अगर मैं विस्तार की बात करूं तो कोरिया जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो देवगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1033 मीटर है। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। दूसरा देखते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला। ये कोरिया जिले में स्थित है। यहाँ से हसदो नदी का उद्गम हुआ है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। तीसरा देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। इसमें प्रमुखतः 3 गुफाएं स्थित है, जिसमें जो प्रमुख है वो है सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा है। सीता बेंगरा यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। अगर जोगीमारा की बात किया जाए तो मौर्य वंशी सम्राट अशोक के शिलालेख यहाँ पे प्राप्त हुए। सीताकुंड रामायण काल में जल संग्रहण हेतु प्रसिद्ध था। जोगीमारा की गुफाओं में देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम गाथा का वर्णन है। महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी में मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरा है पाट प्रदेश। पाट प्रदेश का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में है, जो प्रमुखतः जसपुर और बलरामपुर तथा सरगुजा जिले में स्थित है। बनावट यहाँ पे दक्कन ट्रेप की बहुतायत है। खनिज संपदा की बात किया जाए तो बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। अगर इस क्षेत्र के प्रमुख पाटों को पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो सबसे पहले आता है जमीर पाट, फिर आता है जारंग पाट, उसके बाद है जसपुर पाट, फिर आता है मैन पाट। अगर मैं मैन पाट की बात करूं तो मैन पाट सरगुजा जिले में स्थित है, जिन्हें छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 1152 मीटर है। मांड नदी का उद्गम स्थल है। सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। मैन पार्ट में टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट एवं मछली पॉइंट आदि हिल स्टेशन एवं भूकंपित जलजली क्षेत्र स्थित हैं। सफेद मूसली की खेती यहाँ की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जसपुर पाट। ये है पूरा जसपुर पाट। जसपुर पाट का जो विस्तार है वो जसपुर जिला में है। यह राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। प्रमुख अगर पाटों की बात किया जाए तो इसमें है जारंग पाट, जो बलरामपुर जिला में स्थित है और यहाँ पर बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। दूसरा देखते हैं सामरी पाट। सामरी पाट में गौरलाटा की चोटियां हैं, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिनकी ऊंचाई जो है वो 1225 मीटर है। इसकी आकृति जो है वो सीढ़ी नुमा है। अब देखते हैं जमीर पाट। ये भी बलरामपुर जिला में स्थित है और बॉक्साइट का मैदान यहाँ पे है। उसी प्रकार से एक लहसुन पाट है, ये भी बलरामपुर जिला में है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान, महानदी बेसिन और धरातलीय संरचना की। तो छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्य रूप से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में स्थित है। इनकी जो बनावट है वो कडप्पा क्रम के अवसादी चट्टानों से निर्मित है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर है। आकृति की बात किया जाए तो पंखाकार या चांपाकार की आकृति है। यहाँ पे स्थित है पेंड्रा लोरमी का पठार। यह मैकाल श्रेणी का ही भाग है। अगर विस्तार की बात की जाए तो गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली और कोरबा में फैला हुआ है। प्रमुख चोटी है पलमा चोटी, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1080 मीटर है, एवं लाफागढ़, कोरबा, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1048 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी का जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। अगर विस्तार की बात करूं तो राजनांदगांव,
कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक है। ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग है 1176 मीटर, जो कबीरधाम जिले में स्थित है। मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है। मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात मैकल श्रेणी पर्वत श्रेणी के कारण कवर्धा जिले में कम बारिश होती है। यहाँ पे मुख्यतः साल का वन है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाए तो मैकल पर्वत श्रेणी के चिल्फी घाटी से NH30 व ब्रिजवानी घाटी से NH53 गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। विस्तार जो है बिलासपुर, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में है। सबसे जो ऊंची चोटी है वो है दलहा पहाड़, लगभग 760 मीटर, जो अकलतरा जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सिहावा पर्वत। ये धमतरी जिले में स्थित है। प्राचीनतम नाम है सुक्तिमती महानदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं दुर्ग रायपुर का मैदान। विस्तार जो है डोंडी लोहारा, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव और बालोद जिला में स्थित है। पहाड़ी की बात की जाए तो दिल्ली राजहरा और डोंगरगढ़ की पहाड़ियां यहाँ पे स्थित है। दिल्ली राजहरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद व कांकेर जिला में है, जो खरखरा व तांदुला नदी के मध्य स्थित है। लास्ट देखते हैं दंडकारण्य पठार। अगर दंडकारण्य की पठार की बात की जाए तो इनका विस्तार बस्तर, पूरे बस्तर संभाग में है। बनावट जो है धारवाड़ क्रम का शैल समूह यहाँ पर मौजूद है। प्रमुख जो खनिज है वो लौह अयस्क का खनिज है। और राज्य की बात की जाए तो इनका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्यों में ये फैला हुआ है। विशेष है खनिजों की प्रचुर मात्रा उपलब्धता के कारण इन्हें खनिजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से रावघाट की पहाड़ियां स्थित है, जो कि कांकेर जिला में स्थित है। विशेष रूप से लौह अयस्क क्षेत्र भिलाई स्टील प्लांट को भविष्य में लौह आपूर्ति यहीं से होगी। नेक्स्ट देखते हैं बस्तर का मैदान। बीजापुर एवं सुकमा जिले में स्थित है। बैराडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदीराज, जिनकी ऊंचाई है लगभग 1210 मीटर। यहाँ पर सर्वोच्च किस्म की लौह अयस्क मिलती है। यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातनतम शैल से ये क्षेत्र बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बस्तर का पठार। बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत झीरम घाटी, सुकमा एवं दरभा घाटी बस्तर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। विस्तार की बात की जाए तो यह नारायणपुर और बीजापुर जिले में फैला हुआ है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन वनों से आच्छादित वन क्षेत्र है। विशेष की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केशकाल घाटी। केशकाल घाटी का विस्तार कोंडागांव जिले में है। उपनाम बस्तर का प्रवेश द्वार भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर 12 मोड़ है। यहाँ पर दो प्रमुख घाटियां हैं। पहला है तेलिन घाटी और दूसरा है केशकाल घाटी। तेलिन घाटी कोंडागांव में स्थित है, जहां तेलिन माता का मंदिर है। अगर केशकाल घाटी की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच ये सीमा बनाती है। केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर एवं इंद्रावती अपवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है। अर्थात गोदावरी व महानदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी बेसिक सब्जेक्टिव पार्ट। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? ऑप्शन ए है कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, धारवाड़, इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रेणी का भाग है। ऑप्शन ए है विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल, सहयाद्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। क्वेश्चन 3 है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी सीमा भाग, उत्तर पूर्वी सीमा भाग, उत्तर पश्चिम भाग, पूर्वी सीमा भाग, दक्षिण सीमा भाग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी सीमा भाग। क्वेश्चन नंबर 4, चंगभखार पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, सरगुजा में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरिया में। चंगभखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया सूरजपुर में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इनकी ऊंची चोटी देवगढ़
जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 1033 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। दूसरा है पाट प्रदेश। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहां बसे हैं? ऑप्शन है सामरीपाट, मैनपाट, नारायणपुर, बचेली या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनपाट। छत्तीसगढ़ में 1962 में सरगुजा जिले के मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष में बसाया गया था? ऑप्शन है 1960, 1962, 1964, 1966 या 1968। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है? आपके ऑप्शन है जारंगपाट, मैनपाट, जसपुर पाट या सामरीपाट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामरीपाट। चौथा क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? ऑप्शन है मैनपाट, जारंगपाट, जसपुर पाट, सामरीपाट या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामरीपाट। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में स्थित गौरलाटा की चोटी छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी है, जिनकी ऊंचाई 1225 मीटर है। यह सामरीपाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है बैलाडीला, मैनपाट, देवगढ़, केसकाल या चंगभखार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैलाडीला। दंतेवाड़ा के बैलाडीला का नंदीराज चोटी 1210 मीटर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाट है। पहला पॉइंट है चांवर पाट, मैनपाट, रंधा पाट या जारंग पाट। तो छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार में मैनपाट और जारंग पाट स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन है मैनपाट, सारंग पाट, जसपुर पाट या जारंग पाट या ऑप्शन ई सामरी पाट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारंग पाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। तीसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। पहला प्रश्न है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा। मैकाल श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है। आपके ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत श्रेणी, बघेलखंड उच्च भूमि, दंडकारण्य उच्च भूमि या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वत। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन है मैकल, सिहावा, रामगिरी या महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की पर्वत ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए में दिया गया है पहाड़ियां और सूची बी में किस जिले में स्थित है उनको आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, बैलाडीला है दंतेवाड़ा में, देवगढ़ सरगुजा में है, उदयपुर है कोरबा में, अबूझमाड़ नारायणपुर में है, मैकल जो है वो राजनांदगांव में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है गौरलाटा, मैनपाट, देवगढ़, बंदरगढ़ या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरलाटा। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, कोसा शिल्प, शैल चित्र या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैल चित्र। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में पूर्वी पाषाणकालीन गुफा प्राप्त हुआ है, जिसमें शैल चित्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था?
ऑप्शन है सिहावा, मैकल, मैनपाट या सामरीपाट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिहावा। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ के किन जिलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? ऑप्शन है राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा। ऑप्शन बी है खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव। ऑप्शन सी है पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव। ऑप्शन डी है कवर्धा, लोरमी, मुंगेली या ऑप्शन ई है मुंगेली, खैरागढ़, कवर्धा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गड़िया पहाड़ स्थित है? ऑप्शन है केशकाल, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर या दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांकेर। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़ या रायगढ़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बदरगढ़। मैकल श्रेणी कवर्धा जिले में स्थित है। इनकी ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है। मैकल पर्वत के कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में अल्प वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। ये तो करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। ये ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। मध्य छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, जबकि नागपुर का जो पठार है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, ना कि मध्य भाग में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित को पढ़िए। पहला है छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट है। बिल्कुल करेक्ट है। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। ये भी सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है भारत का चाय का बिछौना, ऑप्शन बी है मध्य भारत का धान का कटोरा, मध्य भारत का चीन का कटोरा, मध्य भारत का नमक का कटोरा या मध्य भारत का मक्के का कटोरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य भारत का धान का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 15 है छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ के कड़प्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। ऑप्शन डी है गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 16 है छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है? ऑप्शन ए है विंध्य क्रम, ऑप्शन बी है कड़प्पा क्रम, ऑप्शन सी लमेटा क्रम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कड़प्पा क्रम। कड़प्पा क्रम के शैल में चूने के पत्थर की प्रधानता होती है, जो एक अवसादी शैल समूह है जो अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17वां है छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित जिलों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ऑप्शन ए है राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़ या बिलासपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। वर्तमान में मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव से लोरमी मुंगेली तक विस्तृत है, किंतु प्रश्नकाल के दौरान लोरमी बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 18 है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है पहाड़ों के, ऑप्शन बी है मैदानों और नदियों के बेसिन, ऑप्शन सी है पठारों के या ऑप्शन डी पाटों के। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पठारों के। क्वेश्चन नंबर 19 है छत्तीसगढ़ में सबसे अत्यधिक क्षेत्रों का विस्तार है। ऑप्शन ए है दक्कन ट्रेप का, ऑप्शन बी है हड़प्पा ट्रेप का, ऑप्शन सी है धारावाड़ क्षेत्र का या ऑप्शन डी है अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा ट्रेप का। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन है राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। ऑप्शन ए है कोरबा बिलासपुर, ऑप्शन बी है कोरबा रायगढ़, ऑप्शन सी है बलरामपुर सूरजपुर या ऑप्शन डी है बिलासपुर कवर्धा, ऑप्शन ई है कोरबा कोरिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोरबा रायगढ़।
छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कोरबा रायगढ़ तक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट के में प्रमुख है? ऑप्शन ए है गोंडवाना, ऑप्शन बी है धारवाड़, ऑप्शन सी है आर्कियन या ऑप्शन डी है कडप्पा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्कियन। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन शैल समूह है। यह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन ए है कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारावाड़ शैल समूह या टर्सियरी शैल समूह। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टर्सियरी शैल समूह। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकाल श्रेणियां स्थित है? ऑप्शन है पूर्व में, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ऑप्शन है कडप्पा, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी आर्कियन या ऑप्शन डी धारवाड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कडप्पा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिला में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिहावा पहाड़, गड़िया पहाड़, कलवारी पहाड़ या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलवाड़ी पहाड़। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पैरी नदी उद्गम, महानदी उद्गम, शिवनाथ नदी उद्गम, सोणुर नदी उद्गम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी उद्गम। सिहावा की पहाड़ियों से महानदी का उद्गम हुआ है। थर्ड देख लेते हैं दंडकारण्य। इनके प्रमुख क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोंडागांव। कोंडागांव के केसकाल घाटी में तेलिन घाटी स्थित है, जहां पर तेलिन माता की मंदिर है। क्वेश्चन 2 है, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? ऑप्शन है आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्य या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विंध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किनमें शामिल है? ऑप्शन है हिमालय जैव क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र या भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र या फिर दक्कन जैव क्षेत्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्कन जैव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? ऑप्शन है भानु प्रताप, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया या बलरामपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलबका पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से 2 शैल समूह अधिक फैले हुए हैं? ऑप्शन है आर्कियन एवं कडप्पा, धारवाड़ एवं लैटराइट, गोंडवाना एवं सतपुड़ा या दक्कन एवं देवगढ़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्कियन एवं कडप्पा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ के पाटों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है? ऑप्शन ए है जारंग पाट, जसपुर पाट, जमीर पाट या मैन पाट। ऑप्शन बी है जसपुर पाट, जारंग पाट, मैन पाट, जमीर पाट। ऑप्शन सी है जसपुर पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, मैन पाट। ऑप्शन डी है जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जमीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, फिर आता है मैन पाट। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस राज्य के उत्तर में खालिस्तान स्थित है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वतमाला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है छोटे नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी का पठार, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार या ऑप्शन डी है दंडकारण्य का पठार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगिरी का पठार। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन,
दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं झारखंड। दंडकारण्य भाग भारत संघ के 4 राज्य क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। होप सो ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।